हेलो। तो आज है जन्मदिन, मेरा जन्मदिन। टेक्निकली आज नहीं है, कल है, बट इंडिया में आज शुरू हो गया। एक्चुअली यहाँ का टाइम इंडिया के टाइम से थोड़ा पीछे है, तो यहाँ पे जब दोपहर के 3 बजे थे तब इंडिया में 12 बज गए थे। तो यहाँ पे हम सब क्या करते हैं कि जब इंडिया में 12 बज जाते हैं, जन्मदिन शुरू हो जाता है, तो बस मान लेते हैं हाँ जन्मदिन शुरू हो गया। इतनी कोई खुशी है नहीं वैसे मुझे, एक्चुअली किसी जन्मदिन पे नहीं होती, पता नहीं क्यों नहीं होती। पिछले कुछ बर्थडेज से खुशियाँ, बर्थडे पे खुशी होनी बंद हो गई मुझे। पहले होती थी, बट अब कुछ टाइम से, कुछ सालों से बंद हो गई। आई डोंट नो क्यों। शायद लाइफ में जो चीज़ें होती हैं, जो सोचते हैं, उनमें ज़्यादा फंस जाते हैं हम, इसलिए इतना कुछ हो नहीं रहा। ज़्यादा सैडनेस ज़्यादा है। आई डोंट नो सैडनेस क्यों है, मतलब पता है मुझे, बट मानने का दिल नहीं करता है कि फिर ऐसे आ जाता है कि ज़िंदगी में छोटी छोटी चीज़ों पे अगर ऐसे उदास होने लगी तो फिर हो गया है ना। तो अब तो बस मैं सो जाऊंगी। कल मैं कुछ करूंगी शायद, आई डोंट नो, अगर कोई साथ हुआ तो शायद करूंगी। बचपन से ही हमारे दिमाग में ये प्रोग्रामिंग की हुई है ना कि अगर जन्मदिन है तो कुछ करना है, कुछ काइंड ऑफ सेलिब्रेशन या कुछ मज़ा करना है ना, फन करना है, खुद को नॉर्मल करना है, खुद को मज़ा देना है, फन करना है, खुद को खुशी देनी है ना। आई डोंट नो, देखती हूँ कल कैसा जाता है। ठीक है यार, बड़े हो गए हम, कितने अकेले रह जाते हैं ना, अकेले से हो जाते हैं। कुछ मौके होते हैं जहाँ पे परिवार चाहिए होता है, अगर परिवार अच्छा है। सीरियसली जैसे अभी मौका है, मुझे ऐसे है कि मेरे आसपास लोग होते हैं, फैमिली, बट फिर एक्सेप्ट कर लेती हूँ ये सोच के कि जो होना है वो होना ही है ना, होके रहना है, क्या कर सकते हैं। खुद को समझा ही सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं बातों को। कभी कभी लगता है फैमिली बहुत ज़रूरी होती है, कभी कभी लगता है नहीं, इंसान को अकेले रहना आना चाहिए। फिर कई बार जब इंसान बहुत ज़्यादा अकेला रहने लग जाता है, तब उसको किसी की कमी फील होना बंद हो जाती है। साल में एक दो मौके आते हैं, लाइक ये जन्मदिन या दीपावली, ऐसा कुछ, या कोई फेस्टिवल, तब होता है कि हाँ साथ होते हैं। तो बाकी नॉर्मल डेज तो ऐसे होता है कि मुझे कोई कुछ बोलो मत, है ना। स्ट्रेस होता है, काम होता है, बहुत सारे काम होते हैं ज़िंदगी के, सारी लाइफ ही स्ट्रेसफुल हो जाती है ना। हमें वही चीज़ क्यों चाहिए होती है जो हमें मिलती नहीं है। मुझे लग रहा है मैं सैड ना इसलिए हूँ क्योंकि मुझे मेरी लाइफ अधूरी लगती है। तो 12 बजने वाले हैं, ऑफिशियल वाला जन्मदिन शुरू होने वाला है। इट्स अ बिग डे फॉर मी, इट्स अ बिग डे फॉर मी, इट्स अ वेरी 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 बिग डे because it's my birthday. Actually, I'm getting big too. So it's a big day for me. It's a big day for me. मैंने अभी ये छोटी सी पोइम बनाई, एक्चुअली मैंने बनाई नहीं, अपने आप दिमाग में आ गई। तो मुझे अभी अभी एक बात आई, पता है हमें ज़िंदगी में लोग क्यों चाहिए? सिर्फ ये एक दिन के लिए। हमें चाहिए कि जन्मदिन वाले दिन हमारे साथ कोई हो, हम उस दिन अकेला नहीं रहना चाहते, है ना। लोग सोचते हैं जन्मदिन सिर्फ एक सेलिब्रेशन होता है, पर सच ये है कि हमारा जन्म का दिन सिर्फ एक पहली मुलाकात होती है दुनिया और हमारे बीच। तो ये वाला पिज़्ज़ा हमारा गलत हो गया, हम एक और करवा रहे हैं। गलत इसलिए क्योंकि मैं टमाटर नहीं खाती। और उसके बाद तो हर साल सिर्फ एक प्रूफ होता है कि हम सरवाइव कर रहे हैं।
तो मेरे जन्मदिन की शुरुआत हो चुकी है। तो मेरे पास 2-2 केक आए। अच्छा लगा यार, पता है अच्छा लगता होता है, सच में अच्छा लगता होता है कि आपके पास कोई है आपकी खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए। बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है। मैंने ना एक चीज़ नोटिस की है कि जैसे जैसे हम बड़े हो रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा हल्ला गुल्ला वाला जन्मदिन नहीं सेलिब्रेट होता। सेलिब्रेशन होती है बट एक काम तरीके से। अब इसमें भी मज़ा आने लग गया है। तो जो केक हैं वो बहुत टेस्टी हैं, बहुत ज़्यादा। बट मैं अभी बहुत ज़्यादा मीठा कम खाने लगी हूँ। चाय भी मैं बिल्कुल विदाउट शुगर पीती हूँ। अभी 2 साल हो गए हैं विदाउट शुगर चाय पीती हूँ। बट जो केक थे उनका मीठा एक नॉर्मल लेवल का था, लेकिन मुझे और मेरी फ्रेंड को बहुत ज़्यादा लगा, बहुत ही ज़्यादा मीठा लगा। लाइक मीठा चढ़ गया जैसे। तो उसके बाद भूख भी लगी थी तो हम पिज़्ज़ा खाने गए बाहर। और पता नहीं क्या हुआ कि हमने जो फर्स्ट पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था वो हमारे हिसाब से नहीं आया, इसलिए हमने दूसरा पिज़्ज़ा ऑर्डर किया। तो केक भी 2 आए और पिज़्ज़ाज भी 2 ऑर्डर हुए, और दोनों पिज़्ज़ा भी फ्रिज में है, दोनों केक अभी फ्रिज में है। तो केक भी 2 आए। आई डोंट नो कैसे कौन सा इनका चक्कर पड़ा कि 2 केक आ गए। अभी तक तो ये कितना अच्छा लग रहा है ना, पीछे गुब्बारे गोल्डन एंड पिंक। मेरा रूम थोड़ा लाइवली होने लग गया। टाइम सच में बहुत ज़्यादा हो गया क्योंकि मुझे नींद आने लगी है। मेरे साथ वाले सो चुके हैं सारे के सारे, और सुबह उठ के हम गुरुद्वारा साहिब जाएंगे। उसके बाद देखेंगे क्या करना है क्या नहीं। मुझे सच में नहीं समझ आ रहा है क्या कहूँ। मुझे खुशी है जन्मदिन की, जो भी जैसे भी हुआ बहुत अच्छा हुआ। पहले ना बचपन में बहुत ज़्यादा एक अंदर से ना एक्साइटमेंट होती थी, एनर्जी एक्साइटमेंट, पता नहीं ऐसा होता था कि आज दुनिया फाड़ देनी है ऐसा कुछ। बट अभी थोड़ा खुशी है, बट थोड़ा जेंटल वे में खुशी है कि हाँ सुकून और आरामदायक वाली। तो पहले क्या होता था कि जिसका बर्थडे होता था उसको अकेला ही नहीं छोड़ते थे। अब थोड़ा सा मैनर्स आ गए हैं, पता नहीं क्या हो गया है कि अब थोड़े टाइम बाद हर एक बंदा अपनी अपनी स्पेस में चला जाता है। और जैसे अब मैं अकेली हूँ, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मुझे अकेला फ़ील हो रहा है, क्योंकि मुझे पता है मेरे को इम्पोर्टेंट या स्पेशल फ़ील करवा के गए हैं। बट अभी मैं अकेली हूँ तो मुझे अकेलापन नहीं फ़ील हो रहा। तो अभी ये चेंज भी आ गया है बड़े होने के साथ साथ। तो गुड नाइट, सुबह मिलती हूँ मैं, बाय। हेलो, गुड मॉर्निंग। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ। नमस्ते। ओए हाँ, मेरा और टूट गया सीगा वो यार, देखते ला रही बटन भी लॉल। नमस्ते। थैंक यू। देख लो मेरा तो लॉल। वाओ। तो मुझे गिफ्ट में नया ट्राइपॉड मिला। मैं तैयार हो चुकी हूँ। अभी हम जा रहे हैं गुरुद्वारा साहिब, फिर हम जाएंगे मेरा हेयर कट करवाने। तो एक नई लुक। मैं ये सोच रही हूँ मैं कौन सा हेयर कट करवाऊँ। 2-3 चीज़ें हैं मेरे माइंड में। एक्चुअली मेरे बाल धोने के बाद ऐसे हो जाते हैं, कर्ली एंड वेवी। तो अगर मैं कुछ ज़्यादा ही मतलब कम्प्लेक्स हेयर कट करवाऊँगी तो उसके लिए मुझे हर बार बाल धोने के बाद सेट करने पड़ेंगे, है ना। तो मैं ये चाहती हूँ कि मुझे ज़्यादा वो ना हो, थोड़ा कन्वीनियंट हो कि अगर मैं बाल धो लूँ उसके बाद भी थोड़ा स्टाइल रहे। और मैं हेयर कट करवाने इसलिए जा रही हूँ क्योंकि ये मुझे गिफ्ट मिल रहा है, थोड़ा स्पेशल ट्रीटमेंट। तो मेरा बर्थडे जा रहा है अप्स एंड डाउन्स में। मैं कॉन्स्टेंटली हैप्पी नहीं रह पा रही हूँ। मुझे कुछ मेरी फ्रेंड कर देती है, मैं खुश हो जाती हूँ, फिर जब वो एक्साइटमेंट चली जाती है फिर मैं नॉर्मल हो जाती हूँ। मुझे अभी तक 4 विशेस आई हैं, सिर्फ 4 विशेस। कभी कभी बिलीव नहीं होता कि मेरा ही जन्मदिन है। तो आज बर्थडे है इसलिए मैं इजी डाल रही हूँ। धूप बहुत ज़्यादा है। तो मुझे एक बात आई है कि यार जन्मदिन वाले दिन ना कोई आपको स्पेशल फील करवाए या ना करवाए,
ये आपकी थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि खुद को स्पेशल फील करवाना, क्योंकि अगर मैं अपने स्पेशल डे को स्पेशल नहीं बनाऊंगी तो बाकी लोग कैसे मुझे स्पेशल मानेंगे, है ना। तो मैं सितंबर में पैदा हुई, ऐसा महीना जो ना समर है और ना ही विंटर है, एक ऐसा मोमेंट जहाँ दुनिया साइलेंटली चेंज हो रही है और कोई अनाउंस भी नहीं करता। तो अभी हम आए गुरुद्वारा साहिब और उसके बाद में अपना दिन शुरू करूँगी। तो ये गुरुद्वारा साहिब के आगे बहुत सुंदर इन्होंने ये बनाया हुआ है बगीचा। क्रोध के श्रवणत बिंद कहे रन याही ते चंड का नाम कहायो, याही ते चंड का नाम कहायो, रन याही ते चंड का नाम कहायो, महादेव दल और। सितंबर में पैदा होने का मतलब कंट्रास्ट में आना है। इस वक्त का जन्म अराइवल नहीं है, ये यूनिवर्स का एक साइलेंट स्टॉर्म है। दुनिया इस वक्त बदल रही है और पूरा बैलेंस बना के, पर बैलेंसेस सॉफ्टनेस नहीं है। बैलेंस मतलब एक्सट्रीम्स के बीच में सरवाइव करना और किसी को जीतने ना देना। आ ट्री देखो कितना सोहना यार, उत्तों तो लेके थल्ले तक यार कितना सोहने। देख 3-4 ट्रीज ने। जन्मदिन अजीब होते हैं, गुब्बारे, मोमबत्तियाँ, पर एक अंदर हमारे रिकॉर्ड चल रहा होता है कि हमारा जो पुराना वर्जन है वो मर गया और एक नया वर्जन आ गया। तो पुराना हर वर्जन मर जाता है ताकि ये जो न्यू वर्जन है वो एग्जिस्ट कर सके। तो हम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लोकेशन पे आए हैं। लुक एट दिस, अच्छी लग रही है ना बैकग्राउंड, कितना अच्छा लग रहा है। तो मैंने ये हेयर कट करवाया है जो कि हवा के साथ बिल्कुल उलझ गया है, बट उन्होंने अच्छा हेयर कट किया था। बहुत शांति है यहाँ पे और बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत ज़्यादा। तो इस वक्त 7:30 हो चुके हैं शाम के और अभी हम घर जा रहे हैं। तो सारे दिन में छोटी छोटी चीज़ें हुई, बहुत अच्छा लगा, बस बोलना नहीं आएगा कुछ और। These are amazing. Yeah, it's pretty good, eh? So And you the same person I think's been doing it for years here. oh Maybe they're secretly putting glue there when nobody looks. I don't know. oh my god. Because some of it's hard to believe. But ਪਤਾ ਇਹਦੀ ਵੀ ਸਾਇੰਸ ਕੀ ਹੈਗੀ, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का ना सेंटर पॉइंट लभना। तो अभी हम जा रहे हैं यहाँ से, बहुत अच्छी जगह थी है। कई बार कई बर्थडेज ऐसे होते हैं जब हम अंदर से जल रहे होते हैं, कुछ भी हमारे लिए कोई कुछ कर ले, लेकिन हमें सिर्फ पीस चाहिए होता है, कुछ आंसर्स चाहिए होते हैं या हमें एस्केप चाहिए होता है। लेकिन ये सब चीज़ें हम अंदर दबा के रखते हैं और खुशी से शो अप करते हैं। तो ये आज का लास्ट स्पॉट है जहाँ पे हम आए हैं
ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਮੀ ਉੱਥੇ सारा सामान चक लिया। वाह वाह, तो यहाँ से सारी सिटी दिखती है, सारी की सारी। ये हाईएस्ट पॉइंट है सिटी का। तो ये हमारा लास्ट स्पॉट था। देखो पूरी की पूरी सिटी दिख रही है मेरे पीछे, ये सारी की सारी सिटी है। और यहाँ हमें लग रहा है कि आग लगी है, तो नहीं लगी, पता नहीं। तो ये है मेरी बर्थडे का डे एंड, मेरा स्पेशल डे एंड अच्छा रहा सब। अले थोड़ा दूर करके बना दे, क्योंकि ग्रोथ का मतलब ही ये होता है। ग्रोथ का मतलब ये नहीं है कि हमारी एज बढ़ गई है, इसका मतलब ये है कि हम शेड कर गए हैं। हमने अपना जो पुराना प्रिटेंडेड वर्जन था उसको हटा दिया है और हम अपने असली के करीब आते जा रहे हैं।